सजनी है अनमनी हंसुआ भगत सशंक। एक गोपी ने पूछा, अरे बहन तू क्यों सशंकित हो रही है, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा कि सब अपवाद करते हैं कि श्याम सुंदर इसके पास आते हैं और स्वप्न में भी कभी भी मुझे हृदय से स्पर्श नहीं किया, आलिंगन नहीं दिया और बेकार अपवाद हो गया। सपने हूँ कबहू नहीं लगे न तुम नंदलाल। हृदय से श्याम सुंदर स्वप्न में भी आलिंगन कर लेते तो मैं कृतकृत हो जाती, परंतु सब कहते हैं श्याम सुंदर आते हैं इसलिए अनमनी हूँ। अरे कर ले पगली, सब कहते हैं कि श्याम सुंदर की प्रेमी है, श्याम सुंदर आते हैं तो दुख की क्या बात है। श्याम सुंदर से झूठा भी कलंक लग जाए तब भी अपने बड़े भाग्य मानना चाहिए। सुखत सजनी है अनमनी हंसुआ भगत सशंक। बड़े भाग नंदलाल सो और झूठोई लगत कलंक। एक बुढ़िया चौथ के चंद्रमा को अर्घ देती थी प्रतिवर्ष कि चौथ के चंदा तुझे देखने से झूठा कलंक लग जाता है, तो वो अर्घ देती थी कई वर्षों से कि यह तू सच्चा है तो झूठा कलंक मुझे लग जाए कि ये श्याम सुंदर की भगतिन है, ये कलंक मुझे झूठा लग जाए। और नहीं तो तुझे चंद्रमा नहीं कहूंगी, बादल का टुकड़ा कहूंगी तुझसे। श्याम सुंदर से कलंक लग जाए झूठा भी तो बहुत बड़ा भाग्य। आज भगवान गजानन की जन्म तिथि है। सब जगह भारतवर्ष में क्यों ये गणपत्य जितने हैं, सौर हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, पंचदेव उपासना अनादि काल से है। वैदिक काल से पंचदेव उपासना मानी जाती है। अयोध्यावासी भी पंचदेव उपासना को मानते थे। गणपति, गौर, पुराण समाधि, रमा रमण पद बंद बहोरी, बिन्वय अंचल अंजुल जोड़ी। अयोध्यावासी गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, भगवान विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, इन पंच देवताओं की उपासना करते आए हैं। क्यों? ये गजानन भगवान को जो न माने तो भगवान के मस्तिष्क है गजानन, भगवान का दिमागी फैल हो जाएगा, पागल हो जाएंगे जो गणपति को न माने। भगवान के मस्तिष्क हैं। शिव जी भगवान के हृदय है, शंकर जी को न माने तो हाथ फैल हो जाए, हृदय की गति रुक जाएगी। शक्ति भगवती भगवान की शक्ति है, शक्ति के बिना ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। तो ये शक्ति सर्वांग में व्याप्त है। सूर्य नैन दिवाकर, भगवान के नेत्र हैं सूर्य। सूर्य को न मानो तो भगवान काने हो जाएंगे। गणपति, सौर्य, शाक, शैव और विष्णु भगवान साक्षात भगवान है। तो ये परस्पर अन्योन्य संबंध है। ये पंचदेव उपासना जो गृहस्थाश्रम में है अवश्य करना चाहिए। जो अनन्य उपासक हो गए उनकी तो विशेष महिमा है। नंदगांव में बंबई के गोस्वामी जी की यात्रा आ गई। ब्रजवासी भले ही पढ़े लिखे नहीं पर बोलने में बड़े चतुर।
घास का गट्ठा रख दिया, सत्संग हो रहा था, लाठी यहाँ लगा के खड़े हो गए और सत्संग में बीच बीच में हंसने। गोस्वामी जी से कहा, आप कहते हो ब्रजवासियों को मानो और ये देखो उद्दंडता कथा में हंसते हैं। कहने लगे, भाई ब्रजवासी हैं, तुम उनसे पूछो। कहा कि भाई आप कौन है? कहने आप बताओ आप कौन हो? कहने नहीं, आप ही बताओ आप कौन हो। तो कहा कि हम अनन्य हैं। सब गोसाई जो यात्रा में थे बोले हम अनन्य हैं, आप कौन है? क्या हम फनन्य हैं। फनन्य क्या होता है? कहने अनन्य किसे कहते हैं कि हम गोपाल जी को छोड़कर गणेश जी, भगवती, शिव, विष्णु, देवी देवता किसी को नहीं मानते, गोपाल जी को मानते हैं, हम अनन्य। आप कैसे फनन? अरे कहने लगे, हम गोपाल को ही जानते हैं और गोपाल को ही मानते हैं। तुम तो इतने देवताओं के नाम जानते हो, हम सिवाय गोपाल के न किसी को जाने और न माने, इसलिए हम फनन्य। सब गोसाई चुप रह गए। बंबई के गोस्वामी जी बोले, करो इनसे बातें, इनके सामने ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, क्या तुम इनसे बात करके जीत पाओगे? तो ये जीवन में अनन्य उपासना है, उनके लिए नहीं, परंतु जहाँ गृहस्थाश्रम में 7 तरह के व्यवहार, वहाँ पंचदेव उपासना अवश्य करना चाहिए। गजानन भगवान नाम उपासक और मातृ भक्ति पितृ भक्ति दोनों का एक विशेष चमत्कार उनके जीवन में दिखाई देता है। मोदक रखा गया, इनाम में लड्डू दिया जाएगा, जो विश्व की परिक्रमा पहले कर ले। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठे और भागते हुए जा रहे हैं। गणेश जी मोटे ताजी चूहे पर से लुढ़क पड़े। सूर्य और चंद्रमा ने हंसी की। सूर्य तो निकल गए, चंद्रमा पर दृष्टि गई, जा तेरा मुंह देखे वो कलंकी, साथ दे दिया। अब बड़े दुखी सब निकल गए, हम रह गए। नारद बाबा आ गए। श्री नारद जी का मन से अवतार है, भगवान के मन से नारद जी का जन्म। आप वहीं पहुंच गए। कहिए गणेश भगवान क्या लीला? कहने लगे, लोढ़क पड़े, सब निकल गए। लड्डू इनाम में रखा है और फिर गणनायक बनाए जाएंगे, तो अब क्या करें? नारद जी बोले, करो क्या, राम लिखो, राम लिखकर परिक्रमा करो। राममय जगत है, जगतमय राम है। यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। पृथ्वी बीजमय है, आकाश तारागणमय है, राम नाम धर्ममय है। तो राम नाम की परिक्रमा आप कर लो, विश्व की परिक्रमा, क्यों राम सब में रमण कर रहे हैं। कण कण में, क्षण क्षण में राम विद्यमान है। गणेश जी ने राम लिखा और परिक्रमा लगाई। नारद जी बोले, चलो ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी के पास ले गए। श्री नारद जी ने कहा, परिक्रमा हो गई, इनाम दी जाए। ब्रह्मा जी ने लड्डू दे दिया, जिसके सूंघने से संपूर्ण विद्याएं आ जाए, जिसको खा लेने से कोई रोग नहीं आवे, हमेशा बलवान आरोग्य बनी रहो। अब देवताओं ने आके हल्ला गुल्लू मचा दिया। ब्रह्मा जी बोले कि गणेश जी पहले आ गए, दे दिया। आप लोगों को गणेश जी के चूहे के चिन्ह जमीन पर आगे दिखाई दिए। सब बोले कि चिन्ह तो आगे दिखाई दिए। सब पृथ्वी पर चिन्ह बन गया राम नाम का गो प्रताप। सब जगह चूहे के क्षण चिन्ह हो गए। का चिन्ह तो हमें आगे आगे दिखाई दिए। ये गणेश जी निकल गए। तो कहा कि वो आ गए, अब इनाम मिल गया। गणनायक प्रथम पूज्य, राम नाम के प्रताप से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गए गजानन भगवान। और मातृ भक्ति पितृ भक्ति
विश्व रूप की दो कन्याएं, सिद्धि और बुद्धि, और वो बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना शंकर भगवान पार्वती जी से करें कि हमारी कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों से करना चाहते। तो श्री पार्वती जी ने ये शर्त लगाई कि जो विष्णु की परिक्रमा पहले करे आगे उसी के साथ विवाह होगा। कार्तिकेय जी तो मोर पर बैठकर चल दिए, उड़ान बड़ी तेजी से मोर को ले जा रहे हैं। और गणेश जी माता पिता को स्नान करवाए, वस्त्र धारण करवाए, तिलक केसरिया लगाया और फिर माता पिता की परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत की और कहा कि माता जी विश्व की परिक्रमा हो गई, अब विवाह होना चाहिए। कैसे हो गई परिक्रमा? कहने लगे आप विश्व में व्यापक हो और विश्व आप में व्यापक है। जब आप दोनों की परिक्रमा हो गई तो विश्व की परिक्रमा हो गई। अब कार्तिकेय जी मोर को भगा रहे हैं, गणेश जी के चूहे के चिन्ह पैरों के आगे दिखाई दे रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में मूषक भगवान के चूहों के चिन्ह बन गए, पैर के चूहे के। सिद्धि और बुद्धि दोनों से विवाह हो गया। कार्तिकेय स्वामी आए, बड़ा भारी क्रोध आया, कैसे परिक्रमा हो गई? ये गए नहीं, कहा चूहे के चिन्ह पैरों के मिले, क्या वो तो मिले? तो कहा कि हो गई परिक्रमा। उसने अपनी बुद्धि से काम निकाल लिया। तो कार्तिकेय जी ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा, कुमार ही रहूंगा। खिन्न होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, फिर कभी नहीं आए। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर गए तो उन्होंने यही प्रार्थना की कि अब आप कभी आने का कष्ट मत करना, वहीं पर भजन कर रहे। तो ये माता पिता की भक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व में चूहे के चरणों के चिन्ह बन गए, विवाह हो गया। राम नाम के प्रताप से संपूर्ण विश्व में चरण चिन्ह बन गए और गणनायक हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। नाम की महिमा है। 3 दिन से श्री रामचरितमानस का मंगल गान हुआ, संपुट लगाया गया, द्वंद्व विपत्ति भवफंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। श्री सनकादिकों ने भगवान राम से प्रार्थना की है। ये संपुट से मानस गान हुआ। श्री गजानन भगवान के जन्म महोत्सव में मानस जी का पाठ अखंड हुआ। हमारे कल पावना अवतार श्री राम तत्व चूड़ामण मानस मध्य पूज्य पाठ श्री गोस्वामी जी महाराज जिस समय भगवान राम सुंदर उपवन देखने गए, उपवन में आप पधारिए, उसी समय पर सनकादिक पधारे। जान समय सनकादिक आए, समय समझ करके एकांत में है। भगवान राम अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं। धरा धाम को छोड़कर अब साकेत धाम को पधारेंगे। ऐसा समय जानकर, एकांत समय जानकर श्री सनकादिक चारों भाई राम के पास पहुंचे। श्री राम जी ने बड़ा स्वागत किया, संत पधारिए। भगवान राम ने उनके लिए पीतांबर बिछा दिया। साधारण संत नहीं है। श्री सनकादिक सबसे पहले सनकादिक सृष्टि में प्रकट हुए हैं। सबसे प्रथम सनकादिक ही हुए और विराट अवधूत देखत बालक बहुकालीना 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी 25 वर्ष की अवस्था में, शंकर भगवान हमेशा बूढ़ी अवस्था में रहते हैं। तो ये सनकादिक 5 वर्ष की अवस्था है जिसमें माया का कोई आक्रमण न हो।
और ब्रह्मानंद में सदा लयलीन, आत्मानंद, सहजानंद, स्वरूपानंद, घनानंद, बोधानंद। ब्रह्मानंद में देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ब्रह्मानंद में सदा अपने स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा राम, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अनुसंधान करते करते ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। संकल्प विकल्प से मन रहित हुआ, द्वंद्व जहां मिट गया, वहां पर शांत रस का उदय हो जाता है। मन फुरना से रहित कर जोनी विषय हो, चाहे ज्ञान चाहे ध्यान से चाहे भक्ति से खोए, मन को संकल्प विकल्प से रहित करो। जब तक कभी संकल्प कभी विकल्प, ये द्वंद्व जब तक भरा हुआ है, तब तक शांत रस का उदय नहीं होगा। चाहे ज्ञान से, ध्यान से, योग से, वैराग्य से जैसे बने, मन को संकल्प विकल्प से, द्वंद्व से रहित कर लो। जिसका हृदय द्वंद्वातीत हो गया, श्री कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सोई गुरु मेरा, जो घर की राज निबेरे। अपने घर की लड़ाई जो मिटा दे, वो हमारा गुरु है। द्वंद्व जो हृदय का मिटा दे, तो ये तो द्वंद्वातीत, मायातीत, गुणातीत, विश्वातीत, सबसे परे है। सदा ब्रह्मानंद में लयलीन रहने वाले श्री सनकादिक आशा बसन व्यसन यत नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। आशा कहते हैं दिशाओं को, आशाओं का वस्त्र दिशाओं का ही वस्त्र है। मानो दिगंबर रंग धरंगे, ये दिशाएं हैं, वही उनका वस्त्र है। दिगंबर रहते हैं। और एक व्यसन पड़ गया, किसी को अफीम खाने का, भांग पीने का, बीड़ी सिगरेट का, ये व्यसन आदत पड़ जाती है। तो सनकादिकों को ये व्यसन कि जहां श्री रघुनाथ जी का चरित्र होता है, वहां सनकादिक पहुंच जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ब्रह्मानंद को भी विशेष पुष्ट करने वाला भगवान का चरित्र। अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने को गए थे, वह कथा सुनी, राम कथा मुनिवर बहुबरणी। ज्ञान योनि पावक जिम अरणी, अरणी से मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं। इसी तरह राम कथा का मंथन करो, एक बार सुनो, 10 बार मनन करो, 100 बार निधिध्यासन आचरण में लाने की चेष्टा करो। मंथन करने से कहें, सुने, अनुमोदन करें, इस रगड़ से ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। राम कथा ज्ञान को जन्म देने वाली है। अगस्त जी के यहाँ श्री राम कथा सुनी, सनकादिकों के ज्ञान की भी पुष्टि हो गई। ज्ञान योनि पावक जिम अरणी, उत्तर अरणी दक्षिण अरणी, यज्ञ के लिए उसी अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उससे यज्ञादि कर्म होते हैं। राम कथा ज्ञान को प्रकट कर देती है। ये ज्ञान नहीं, संसार के भाषाओं के ज्ञान, संस्कृतियों के ज्ञान, अच्छी कथा कह लेना, उदर पूर्ति का साधन, ये ज्ञान नहीं। अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवत स्वरूप का ज्ञान। एक ज्ञान ज्ञान है, बहुत ज्ञान अज्ञान है। एक उसका ज्ञान हो गया, परम तत्व का, परम पिता का तो ज्ञानी, और दुनिया भर की बातों का ज्ञान हो गया अज्ञानी। श्री तुकाराम जी भी कहते हैं, अर्थ करी उदरम भरी, ये विद्या अविद्या है। पेट भरने की, धन कमाने की विद्या अविद्या। आत्मा परमात्मा को पहचानने की विद्या वो ज्ञान है। तो राम कथा के द्वारा इस ज्ञान का उदय होता है।